लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून भी तुम्हारा है, राज भी तुम्हारा है। 5 लोगों की हो जाती है मृत्यु और आरोपियों को 11 साल बाद कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया जाता है। 11 साल पहले नागौर जिले के डांगावास के अंदर 23 बीघा जमीन में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर लाठी भाटा जंग होती है, जिसके अंदर 3 व्यक्तियों को ट्रैक्टर चलाकर मार दिया जाता है, जिनका नाम है रत्नाराम मेघवाल, पोखरराम मेघवाल, पांचाराम मेघवाल, खेमाराम मेघवाल और गणपत राम मेघवाल। इन 5 को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जब यह मामला काफी वायरल होता है तो उस समय 2016 के अंदर 15 का मामला और 2016 के अंदर इसकी सीबीआई जांच होती है। सीबीआई 40 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश करती है और यह मामला कोर्ट के अंदर चलता है। और कल 5 अगस्त 2026 को मेरता नागौर SC/ST कोर्ट के द्वारा न्यायाधीश आशीष बिजानिया के द्वारा 40 आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। इसको लेकर सामाजिक चिंतन गिरिराज जाड़ोली से हमारी बातचीत हुई है, सुनिएगा एक बार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, जो 2015 के अंदर आज से 11 साल पहले नागौर के डांगावास के अंदर एक घटना हुई थी, जिसमें 5 लोगों की जमीनी विवाद में मृत्यु हो जाती है और उसके अंदर 40 आरोपी बनाए जाते हैं और आज मेरता नागौर की SC/ST कोर्ट का फैसला आता है, सभी आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? ये माननीय कोर्ट का जो फैसला है बिल्कुल न्यायप्रिय नहीं महसूस होता हमें। इस फैसले से पूरे राजस्थान चिंता के विषय में है कि जिस न्यायालय से पीड़ित न्याय की उम्मीद करते हैं और एक ऐसे पीड़ित जिसमें 5 लोगों का कत्ल हुआ है सरेआम, इस कत्ल को पूरे राजस्थान भारत ने और पूरी दुनिया में देखा है, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है, जिसकी सीबीआई ने जांच की है, बाकायदा 40 लोगों को आरोपी बनाया है और उसके बावजूद सारे लोगों का बरी होना कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने सवाल खड़ा करता है कि ये किस तरह का न्याय है। यह 2015 के अंदर जो अन्याय हुआ उससे बड़ा कहर कहीं ना कहीं कोर्ट ने पीड़ित परिवार के ऊपर, पीड़ित लोगों के ऊपर करा है। तो इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं। पूरे राजस्थान में न्याय के ऊपर से भरोसा उठने जैसी स्थिति बन चुकी है और लोग बड़े आक्रोशित हैं इस फैसले के खिलाफ। हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं, परिवार से सबसे बातचीत कर रहे हैं, जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो न्याय पे काम करते हैं, जस्टिस पे काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करते हैं, उन सबसे बातचीत कर रहे हैं और इस फैसले को हम चैलेंज करेंगे और इसमें न्याय मिले परिवार को। इस तरह की हमारी पूरी प्रक्रिया जारी है। इसमें न्यायाधीश जो आशीष बिजानिया हैं, जिन्होंने ये फैसला सुनाया, उनका ये कहना है कि जो सीबीआई जांच हुई थी तो उसके अंदर ऐसे कोई साक्ष्य पाए नहीं गए थे जिसके आधार पर आरोपियों को दंड दिया जा सके। देखिए, माननीय न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन परिस्थिति ये हो रही है कि न्याय की मूर्ति से न्याय की उम्मीद की जा सकती है, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप अन्याय कर रहे हैं और फिर भी उस बात को माना जाए। मैं यहाँ पर सरकार का फेलियर भी मानता हूँ कि अपनी तरफ से आपने सरकार के पक्ष से पीड़ित परिवार की क्या पैरवी की, नंबर 1। दूसरा जो है, हमें पूर्ण रूप से ये कहते हुए कोई शंका नहीं है कि कहीं ना कहीं एट्रोसिटी एक्ट के अंदर जो प्रावधान है, SC/ST एक्ट के वायलेंस का, कि अगर अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति पर कोई अत्याचार करता है और उससे अत्याचार को बचाने में कोई भी सेवक सहयोग करता है तो वो आरोपी है। मैं माननीय जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनको भी कहीं ना कहीं मैं सवाल के घेरे में खड़ा कर रहा हूं कि आखिर ट्रैक्टर किसके ऊपर चढ़े, मरे क्यों 5 लोग, 5 लोगों की मेडिकल रिपोर्ट आई कहां से, आपके पास साक्ष्य नहीं है, कैसे से बातें कर रहे हैं आप लोग।
ऐसे कैसे हो सकता है? चार्जशीट का मतलब क्या होता है? मेडिकल का मतलब क्या होता है? जो लोग 5 एक एक चिता पर 2-2 लोग जले हैं, वो क्या था? ये सब कुछ एविडेंस नहीं है सारे के सारे। तो ये सारी चीज है, मैं तो मानकर चलता हूं और प्रयास कर रहे हैं हम सब लोग कि जिन न्यायिक सेविक ने इस तरह का जजमेंट दिया है, उनको भी एट्रोसिटी एक्ट के अंदर आरोपी बनाया जाना चाहिए और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह के सेंसिटिव मामले के अंदर उनको टर्मिनेट करने का काम किया जाना चाहिए, जिससे न्याय व्यवस्था के ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे। जब सब साक्ष्य थे, हमने देखा कि सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट, सब साक्ष्य मौजूद होने के बाद के अंदर कोर्ट का ऐसा फैसला आता है, आपको क्या लगता है कि किसी राजनीतिक दबाव के अंदर ये फैसला दिया गया है? हम भाप रहे हैं चीजों को, हम पता कर रहे हैं। उस कोर्ट में मजिस्ट्रेट किस कास्ट से आते हैं, पीपी किस कास्ट से आते हैं, और जो उस न्याय की चेयर के आसपास का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, वो किस कास्ट की है और किस तरह से इस न्याय को प्रभावित करने का काम किया है, इन सब के ऊपर हमारा प्रयास है कि हम जांच करवाएं और न्याय मिले, और इससे अन्याय करने में जो लोग शामिल हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, इसकी भी हम प्रक्रिया जारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं इसके बारे में। इसको लेकर आपका अगला कदम क्या रहने वाला है? हम हमारे सामाजिक संगठनों से, जो कि मैंने बताया, जो जस्टिस पे काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करते हैं, एट्रोसिटीज पे काम कर रहे हैं, उन सबको लेकर हम बैठेंगे और इस पर मंथन करेंगे। इसमें जिन जिन लोगों ने संविधान का गला घोटने की कोशिश की है, एट्रोसिटी एक्ट की गला घोटने की कोशिश की है, जो न्याय मूल्य संविधान का होता है उसका गला घोटने की कोशिश की है, इन सबको सवाल के घेरे में हम लाके खड़ेंगे और माननीय हाई कोर्ट से हम उम्मीद करेंगे दोबारा से इस फैसले को चैलेंज करके दोबारा से इसके अंदर परिवार को न्याय देने का काम करें। हमारा अगला कदम ये रहेगा। आपका सीधा सा कहना है इसको आगे, यानी आगे बड़ी कोर्ट, हाई कोर्ट में इसको आप लेके जाएंगे? बिल्कुल, और ये तो मैं कह रहा हूं कि ये तो हम जो सामाजिक लोग हैं, सोचने वाले, हमें पीड़ा है, हमें बिल्कुल रह नहीं पा रहे कि किस तरह का न्याय कर रहे हैं। एक लाइन यहाँ पर बहुत स्पष्ट बैठती है, बहुत स्पष्ट बैठती है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून भी तुम्हारा है, राज भी तुम्हारा है। सारे ही चोर बन गए, ऐसे थोड़ी हो सकता है। किसी के मन में तो थोड़ी रहम होनी चाहिए थी, मानवीय मूल्य होना चाहिए था कि किसी एक परिवार में पूरे 5 लोग खत्म हो चुके हैं, उनको न्याय देने का काम करिए आप। इस तरह की क्या आपने कैसा फैसला दिया है? जिस न्याय की कोर्ट पे भरोसा करते हैं लोग, वो भरोसा उठने जा रहा है ऐसी स्थिति के अंदर। तो ये जरूर पूरे राजस्थान की जनता के लिए और पूरे न्यायिक व्यवस्था के लिए सवाल खड़ा करने वाला फैसला है ये, जिसकी पूरे राजस्थान में निंदा हो रही है। अब इनका यह कहना है कि कोर्ट ने 40 आरोपियों को तो बरी कर दिया है, लेकिन जज साहब आप ये तो बताइए, फिर उन 5 लोगों को किसने मारा, किसने उनको मौत के घाट उतारा? क्योंकि आपने तो सभी को बरी कर दिया, उस समय के दस्तावेज भी हैं, कोर्ट के अंदर सीबीआई जांच भी हुई है, फिर आखिर कहां कमी रह गई कि सभी आरोपियों को बरी कर दिया जाता है? पीड़ित परिवार का गोविंद राम का यह कहना है कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, मगर हमारे परिवार के लोगों को किसने मारा है, हम आगे हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।